अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 31 जुलाई की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पाकिस्तान की वो जमात जिसको अवाम ने मुंतखब किया, आज निज़ाम इंसाफ की अदालत से सजाएं मिल रही हैं। जिस तरीके से इस वक्त अपोजिशन लीडर जो है सेनेट के अंदर, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अंदर और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के अंदर जो है, इन तमाम तर लोगों को नाअहल कर दिया गया है। 9 मई की साजिश, 9 मई के केसेस के अंदर फैसलाबाद में एक दफ्तर यानी ISI के दफ्तर के सामने जो एक कह ले प्रोटेस्ट किया गया था, उस हवाले से ये केस था। और फैसलाबाद की ATC, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हवाले से जो फैसला आज कहा जा रहा था आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। वो कहते हैं ना, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी इमरान खान ने तहरीक इंसाफ का जो मेन सरबराह है, लीडरशिप जो इस टाइम ग्राउंड के ऊपर है, जेल से इमरान खान ने गाहे बगाहे बाकायदा तौर के ऊपर लाहे अमल दिए। इमरान खान ने लीडरशिप को बाकायदा तौर के ऊपर स्केड्यूल्स बना कर दिए, लेकिन 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को ये लीडरशिप उन लाहे अमल को फॉलो नहीं कर सकी और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। जब ये केस का फैसला सुनाया गया तो सबसे पहले खबर ये आई कि गालिबन अली अमीन गड्ढापुर भी इस फैसले के अंदर मौजूद हैं, उनका नाम भी शामिल है और अली अमीन गड्ढापुर अब नाअहल हो चुके हैं और अपने जो वजारत आला का ओहदा है उससे उनको हटा दिया जाएगा और यहीं से सफर आसान होगा और सफर आगे बढ़ेगा KP हुकूमत तहलील होने का। लेकिन फिर खबर सामने आती है कि ऐसे कोई खबर नहीं है, सब गलत खबरें। यानी 108 लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं। 180 लोगों में से ख्याल कासरो, फवाद कुरैशी, फवाद चौधरी और जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे, इनको बरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ अली बिन गड्ढापुर के हवाले से कहा जा रहा है उनका नाम ही इस तमाम तर केस के हवाले से शामिल नहीं था, तो उनको कोई सजा नहीं सुनाई गई। लेकिन पाकिस्तान की आप अगर कहें कि पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हो रहा है कि ऑपोजिशन लीडर के साथ साथ आपके पंजाब सेनेट एंड नेशनल असेंबली के तमाम तर लोगों को दे आर ऑल कन्विक्टेड इन फेक केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। ऑल ऑपोजिशन लीडर्स, पंजाब सेनेट एंड नेशनल असेंबली, ऑल कन्विक्टेड इन फेक केसेस। तो फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ISI ऑफिस हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई है। सदीक जान साहब कह रहे हैं जब अमेरिका साथ हो तो फिर ऐसे ही फैसले आते हैं। और अमेरिका के हवाले से जो सुबह सुबह खबर आई डील को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। होटल को ताले लग गए। आज ऑपोजिशन की एक APC थी, एक अलायंस, पूरा एक बैठक होनी थी, लेकिन उस गैदरिंग को रुकवाने के लिए होटल को ताले लगा दिए गए। अब वो किसके घर पर हो रही है, वो तमाम तर चीजें रखेंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा फैसला, ये एक बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को बड़े लेवल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर सजाएं, 10-10 साल की ये सजाएं सुनाई गई है। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। अमीर अब्बास साहब लिख रहे हैं, रियासत ने 9 मई में मजीद सजाएं दिलवा दी, वही 10 साल वाला स्क्रिप्ट। दिलचस्प बात यह है कि मुकदमा फैसलाबाद में दर्ज हुआ, जबकि उमर अयूब और शिबली फराज का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और वो एहतजाज के दिन फैसलाबाद में मौजूद ही नहीं थे। यही उन्होंने ज़रदार जुल के बारे में कहा है कि उनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से है और फैसलाबाद से उनका भी क्या लेना देना था। 58 मुल्जिमान को 10-10 साल सजा दी गई है और दो हर सजा निजाम इंसाफ का कातिल और मुल्जिम को कौम की नजरों में बाइज्जत कर रही है। तो ये सब वो लोग हैं जो अवाम की अदालत से जीत कर आए, जिनको आप लोगों ने इलेक्ट किया, जिनको वोट डले, वोट पड़े और ये अवाम की अदालत से जीत कर, जो असल में जमहूरियत है, अवामी अदालत से जीतना ही जमहूरियत होता है। लेकिन इस निज़ाम की अमीनुद्दीन खान का निज़ाम, जस्टिस याया अफरीदी का निज़ाम, लाहौर हाई कोर्ट के जज आलिया नीलम का निज़ाम, फिर वो पेशावर हाई कोर्ट, ये इंसदादी दहशतगर्दी है जो लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं, इन सब के ऊपर जो मुश्तमिल एक निज़ाम खड़ा किया गया है, उस निज़ाम के हाथों इन लोगों को हराया जा रहा है, इनको अब नाअहल किया जा रहा है। इन नशस्तों पर दोबारा इलेक्शंस करवाए जाएंगे और फॉर्म 47 के जरिए वहां पर अपनी मर्जी के लोगों को लाकर बिठाया जाएगा। मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी के हुक्म के ऐन मुताबिक 4 माह के अंदर फैसला करते हुए पाकिस्तान की अदलिया ने ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से जायद कारकुनों को और कायदीन को 10-10 साल तक की सजाएं सुना दी। कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में 3 आम लीडर ऑफ ऑपोजिशन को 10-10 साल सजा और रुकनियत से नाअहली। वो कह रहे हैं कि आज 31 जुलाई 2009 के दिन जो सुप्रीम कोर्ट के जनरल मुशर्रफ के 3 नवंबर के फरमान को आइन से गद्दारी के मुतरादिफ करार दिया था और इसी बुनियाद पर मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई। आज एस्टैब्लिशमेंट ने सियासी जमातों और सियासतदानों से 31 जुलाई का बदला भी ले लिया है। आखिर में वो ये भी कह रहे हैं कि अलमिया ये है और मकाफात अमल ये है कि इमरान खान ने मुशर्रफ के जो 2 वकील थे, मंसूर अवान और उसके साथ फरोग नसीम, जिनको वजीर कानून लगाया था अपनी हुकूमत के अंदर, आज मकाफात अमल ये हुआ है कि 31 जुलाई को PTI के साथ नाइंसाफी मगर मकाफात अमल हुआ है, क्योंकि मुशर्रफ को बचाने वाले, मुशर्रफ के सेवियर्स, मुशर्रफ के वकीलों को जब इमरान खान ने अपनी हुकूमत में लाए थे, तो मतीउल्लाह जान साहब की ट्वीट और इसके साथ साथ हामिद मीर साहब कह रहे हैं कौमी असम्बली और सेनेट में ऑपोजिशन लीडरों को सजा दे दी गई है।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर पहले ही नाअहल हो चुके, केपीके के वजीर आला को भी सजा मिल गई, अभी मजीद सजाएं आनी बाकी हैं। आज सुबह थाना कराची कंपनी से इस्तदा की गई कि लगभग 120 लोगों को बाकायदा तौर पे उनकी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए, जिनमें अली बिन गंडापुर का नाम भी है, जिनमें आरिफ अलवी समेत मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 अहम लोगों का नाम है। और ये सदा बड़े मशहूर जमाना जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साइफर के हवाले से उनका बड़ा नाम था, उनका कंडक्ट क्या था, उनकी जानिब से की गई। एकदम ऑल ऑफ अ सडन यकदम रातों रात ख्याल आया इस निजाम को कि 8 माह गुजर चुके हैं 26 नवंबर को, कि 26 नवंबर को इन सब लीडरशिप ने प्रोवोक किया तो आवाम सड़कों के ऊपर आई। इसलिए इन तमाम तर लोगों के खिलाफ सुबह सुबह थाना कराची कंपनी G9 के अंदर ये थाना मौजूद है, वहां से वारंट गिरफ्तारी इन सब के निकाले गए। तो ये इस वक्त निजाम का खौफ है। 5 अगस्त में 5 रोज बाकी हैं, सजाएं धड़ाधड़ दी जा रही है, नाअहलियां की जा रही हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं। और इस टाइम तमाम तर बड़े सहाफी, तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स बशमूल हसनात मलिक सब एक ही बात कर रहे हैं कि ऑल क्रेडिट गोज टू CJP याया अफरीदी फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ May 9 केसेस। और ये तमाम तर ऑब्वियसली जो सहरा है ये सचता है याया अफरीदी के सर। वो ऑब्वियसली इस चीज में बड़े आगे आगे हुए और उन्हीं के जेर सरपरस्ती ये तमाम तर अदालती निजाम जो है वो इस तरीके से चल रहा है। लेकिन 5 अगस्त का खौफ कहा जाता है निजाम को नहीं है, कहा जाता है 5 अगस्त का हमें कोई डर नहीं है, कौन सी PTI, कोई एहतजाज नहीं होगा। और ऑनेस्टली ग्राउंड के ऊपर कोई बहुत बड़े लेवल के ऊपर तैयारियां भी नहीं है, लेकिन निजाम को खौफ इस हद तक है कि 5 अगस्त से 5 रोज कबल बड़े पैमाने पर नाअहलियां और जिस तरीके से वारंट गिरफ्तारी आज सुबह जारी किए गए, तमाम तर सिचुएशन आपके सामने मौजूद है। अब अगर आगे बढ़े और आपको यही से खबर दें तो आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी जो है वो आप कह लें एक कॉन्फ्रेंस होना थी, 2 रोजा कॉन्फ्रेंस थी, जुमेरात और जुमे को ये कॉन्फ्रेंस होना थी। 31 जुलाई और 1 अगस्त को अपोजिशन की ये कॉन्फ्रेंस थी और इसके अंदर तमाम तर रहनुमा महमूद खान अचकज़ई और तमाम तर ऑपोजिशन के रहनुमाओं की शिरकत जो है वो होना थी। ट्यूलिप हॉल इस्लामाबाद के अंदर ये ऑपोजिशन होना थी, ये अलायंस होना था ऑपोजिशन की बैठक, लेकिन हॉल को ताले लग गए, होटल को ताले लग गए जहां ये मुनक्किद होनी थी। फिर मुस्तफा नवाज खोकर के घर पर ये अलायंस या ये ऑपोजिशन की जो बैठक है इस वक्त चल रही है। मुस्तफा नवाज खोकर कह रहे हैं कि पूरी रात मेरे घर के बाहर नामालूम अफराद जो है वो गश्त करते रहे और वो कह रहे हैं कि हम बाकायदा तौर पर इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस हवाले से तमाम तर हकाइक रखेंगे कि किन लोगों ने ये सब कुछ जो है वो हमें नहीं करने दिया और हमें रोके रखा है। सिर्फ यही नहीं, अगर इस वक्त बात की जाए जो अपोजिशन अलायंस के अंदर तकरीर हो रही है, अगर महमूद खान अचकज़ई के हवाले से बात करें तो वो कह रहे हैं बाज लोग आइन रोंदते हैं, आइन पर हमलावर होते हैं। एक डिक्टेटर ने तो यहां तक कहा था कि आइन क्या है, 12 सफात का कागज है, इसे हम फेंक देंगे, मुल्क गोलियों की साय में नहीं चल सकते। अब यही नहीं है, सिर्फ वो बाकायदा तौर पे उन्होंने जो हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाफिज आसिम मुनीर साहब, आप और आपकी रजीम इस बात का क्या जवाब देगी, वी बिलीव इन गॉड, क्या आप क़यामत पर यकीन रखते हैं? लोगों के छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया मोहम्मद जुबैर की जानिब से कि इमरान खान के दौर में इसी शाहराए दस्तूर पर हमने मुजाहिरे किए मगर कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कभी पुलिस ने ये नहीं पूछा कि आपके पास इजाजतनामा है या नहीं। इस किस्म के हरबे ज़ियाउल हक और अयूब खान के दौर में भी नहीं होते थे। ये इस वक्त तमाम तर ऑपोजिशन एक जुबान होकर बात कर रही है। यहाँ पर मौलाना हिदायतुर रहमान कह रहे हैं कि हमें लैपटॉप ना दो मगर खुदारा हमारी माँ को गोली और बुजुर्गों को मुर्गा बनाना बंद कर दो। इस वक्त जो क्लिप्स निकल कर आ रहे हैं ऑपोजिशन अलायंस की तकरीर में से, जावेद हाशमी साहब ने जिस तरीके से वहां पर तकरीरें की हैं, अगर वो आपके सामने रखें, जो सख्त जुबान इस्तेमाल की जा रही है, ऑब्वियसली मीडिया तो नहीं दिखा रहा। एक जानिब जब भारत की ऑपोजिशन तकरीरें करती है तो हमारा मीडिया उसको लाइव कवरेज देता है और कहता है वाह वाह, लेकिन अपनी ऑपोजिशन लीडरों की तकरीरें भी नहीं दिखाई जाती, उन्हें एक बैठक भी नहीं करने दी जाती। जावेद हाशमी कह रहे हैं कायद आजम ने पाकिस्तान को आजाद किया तो जमहूरियत निजाम राइज करने में अयूब खान और इन लोगों से तनाजा पैदा हुआ, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। कायद ने कहा आप नौकर हो, मालिक नहीं, इस वजह से जियारत में इसको नजरबंद कर दिया ताकि जो है ये किसी चीज में टांग ना अड़ाएं। ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जावेद हाशमी साहब ने ये बात की। तो एक जानिब ट्रंप जो है वो रातों रात ट्वीट करता है कि गालिबन कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मायदा होने जा रहा है, पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज मदद करेंगी पाकिस्तान की वहां से दरियाफ्त करने में तेल, और फिर पाकिस्तान और अमेरिका इसमें आगे बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, भारत के हवाले से भी ट्वीट्स आपके साथ स्क्रीन पर चलेंगी। वो कह रहे हैं भारत और रशिया जो भी करें मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपनी मुर्दा इकोनॉमीज के साथ नीचे जाएं, जो कुछ भी हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक नारे के ऊपर चल रहा है, मागा, जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान कितनी वैल्यू रखता है, ये बड़ा अहम है सोचना, क्या पाकिस्तान की इतनी वैल्यू है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, या ये सब कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स और तेल के जखायर के लिए हो रहा है। अगर तेल के जखायर पता नहीं मौजूद हैं नहीं है, भंगड़े डाले जा रहे हैं,
कुछ सहाफ़ियों ने ऑलरेडी सेलिब्रेशंस शुरू कर दी हैं। तेल के ज़खायर मौजूद हैं या नहीं है, ये अलग कहानी है, लेकिन अगर मौजूद हैं तो इस पर सबसे पहले जो हक़ है वो अवाम का है, ये अवाम की प्रॉपर्टी है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका काम है कि ये मायदे जाकर किए जाएँ ट्रंप के साथ। सबसे पहले तो इसको बहस के लिए पार्लियामान में लाया जाए, लेकिन पार्लियामान, कौन-सा पार्लियामान, जमहूरियत वहाँ मौजूद है या नहीं? यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो बड़े पैमाने के ऊपर तबसरा हो रहा है कि अगर ज़खायर मौजूद हैं तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी बुरी खबर साबित हो सकती है। ये एक ट्वीट आपके साथ शेयर करते हैं। जिमी विर्क के अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है और वो कह रहे हैं कि जमहूरियत खतरे में। पाकिस्तान के तेल के ज़खायर के बारे में हमें अब कुछ ज़्यादा तो इल्म नहीं है। ट्रंप ने ऐलान किया है तो मुमकिन है अमेरिकी कंपनियों ने अर्ज़ियाती मुताला अंजाम दिया हो। ऐसी रिपोर्ट्स खुफिया रखी जाती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक चीज़ क्लियर है, यहाँ तेल जहाँ तेल निकलता है वहाँ अमेरिका सबसे पहले जमहूरियत खत्म करता है। ईरान की मिसाल दी, वेनेजुएला की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका वहाँ जमहूरियत तो ऑलरेडी वैसे पाकिस्तान में भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जमहूरियत शायद आ जाए, शायद अवाम सड़कों पर निकले, शायद कोई प्रैक्टिस हो जमहूरियत को बहाल करने के लिए। लेकिन अगर ये काम हो जाता है तो ये ट्वीट में बता रहे हैं कुछ फैक्ट्स के साथ कि फिर शायद जमहूरियत की बहाली की भी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अमेरिका अपनी कठपुतलियां नहीं ला सकता जहां पर वहां खाना जंगी करवा देता है और सालों तक जारी रखता है। मिसालें सूडान, लीबिया और एक हद तक नाइजीरिया भी हैं। तो ये इस वक्त तमाम तर इस वक्त बहस हो रही है कि अगर तेल के ज़खायर मौजूद भी हैं और दूसरी जानिब मैंने सिद्दीक जान का ट्वीट आपके सामने ऑलरेडी रखा कि अगर अमेरिका साथ हो तो ऐसे ही फैसले आते हैं। अमेरिका के साथ डील्स, बंद दरवाज़ों के पीछे मिनरल्स की बातें, बंद दरवाज़ों के पीछे क्रिप्टो की बातें, बंद दरवाज़ों के पीछे अगर ये तेल के ज़खायर की बातें जो पाकिस्तानी अवाम को तो नहीं पता, हमें तो ट्रंप बता रहा है। इसहाक डार साहब अभी अमेरिका थे, वो खामोश हैं, हर कोई खामोश है, लेकिन ट्रंप की ट्वीट के ज़रिए पता चल रहा है कि कोई गालिबन डील होने जा रही है। तो क्या ये सब कुछ डील्स जो है इससे पहले पाकिस्तान की जो मुंतखब लीडरशिप है, पूरी की पूरी लीडरशिप को जेल में डालना क्या मकसूद है? क्या उसी चैप्टर के ऊपर, क्या उसी चीज़ के ऊपर काम हो रहा है? ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना। और यहाँ पर अगर ये ट्वीट मैं आपके सामने रखूँ, the EIA did an analysis of shale gas and oil reserves in Pakistan some time ago. Per that report, recoverable gas 105 TCF and shale oil potential is 9.1 billion barrels. तो ये कुछ स्टैट्स भी सामने आ रहे हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन जा कर रही है। अगर साउथ एशिया इंडेक्स की ये ट्वीट रखें तो वो कह रहे हैं कि ट्रंप एडमिन इज नॉट हैप्पी विद इंडिया प्लेइंग डबल गेम्स विद यूएस ऑन टैरिफ्स एंड रशिया। तो ट्रंप भारत से खुश नहीं है क्योंकि भारत की कुर्बत रशिया से बढ़ रही है। ट्रंप पाकिस्तान को इस वक्त वारी-वारी जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस ब्लॉक में शामिल होना कितना बेहतर होगा। पाकिस्तान को ये सब कुछ रशिया से और खासकर पाकिस्तान का दोस्त चीन, उससे ये तमाम तर सिचुएशन पाकिस्तान को कितना दूर ले जाएगी, ये पाकिस्तान के अंदर जो खुद को फैसला साज मानते हैं, उनके सोचने की बात है। और उसके साथ-साथ इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो तमाम तर सिचुएशन है, ये पाकिस्तान को इस ब्लॉक में शामिल करने जा रही है, जहां पर ट्रंप इस टाइम खफा है कनाडा से भी कि कनाडा ने फलस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम कर लिया है। तो हम कौन से ब्लॉक में जा रहे हैं? अमेरिका और ट्रंप के ब्लॉक में जो इस वक्त फलस्तीन के भी खिलाफ है, जो ऑब्वियसली ईरान के भी खिलाफ था, जो इसराइल के बिल्कुल साथ खड़ा है, और हम चाइना से भी दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती जा रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। और उसके साथ साथ एक ये जो डील्स की बातें, साथ ही पाकिस्तान में गिरफ्तारियों की बातें, साथ ही नाअहलियों की बातें, और इंपॉर्टेंटली ये डील की जब खबरें आई, ये जब मिनरल्स का एक शोर बरपा हुआ, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी होगा देखना कि केपी के अंदर खासकर कुछ इलाकों में बाजोड़ और वजीरिस्तान में बदअमनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेशन जिस तवातुर से बढ़ गए हैं वहां पर, अब तो वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान में भी कर्फ्यू का नफाज हो चुका है। हालात वहां ठीक नहीं है, अवाम सड़कों पर है, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज यानी इदारे जो कुछ फुटेज आ रही है वो भी आमने सामने है। तो ऑपरेशंस क्या हल है, क्या ये चीजें इसी तरीके से चलेंगी, ये देखना होगा। जाते जाते एक और खबर आपके सामने रखते हैं। अलीना शिगरी कह रही है कि जस्टिस याया अफरीदी ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को मिलने का कहा, तो उमर अयूब ने कहा कि पिंडी से सरगोदा तक इनके वारंट है, गिरफ्तारी हो सकती है। जिस पर याया अफरीदी के नुमाइंदे ने कहा कि हम गारंटी देते हैं कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इनको जवाब मिला कि आपकी गारंटी की कोई वक़्त नहीं है। तो इस वक्त यानी हर कोई जानता है कि याया अफरीदी साहब जरूर ऊपर बैठे तो हुए हैं, लेकिन इनकी गारंटी की कोई वक़्त नहीं है, जिसके बायस आज आप देख लें कि इस निज़ाम की अदालतें किस किस्म के फैसले दे रही हैं। देखते रहिए Siyasat.pk।